नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताएंगे। दोस्तों, आज सियासी हलचल के मुआयने में देखें तो आज भारत में पूरा दिन चुनावी खबरों और चर्चाओं के बीच में बीता है। दोस्तों, आज हम भी बात करने वाले हैं चुनाव की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के और गुजरात के चुनाव का आज रिजल्ट आया और जो उपचुनाव थे कई राज्यों में, विधानसभाओं के, मैनपुरी का, लोकसभा का भी चुनाव था, वो सारे आपको रिजल्ट भी बताएंगे। दोस्तों, इसी लिहाज से आज देश भर में जो है चुनावी चर्चा के दौरान ही पूरा दिन व्यतीत हुआ। और अब ताज़ा स्थिति हम आपको बताएं तो गुजरात में 182 सीटों में से 156 सीटें लगभग भाजपा जीत चुकी है। रिजल्ट आ चुके हैं। 17 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है, जबकि 5 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में और 4 अन्य लोगों ने ये सीटें जीती है। तो कुल मिला के गुजरात का चुनाव एकदम स्पष्ट संकेत देता है। प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने एक बार फिर 27 वर्षों से चली आ रही सत्ता को आगे बढ़ाया है और ये दोस्तों उनकी रिकॉर्ड तोड़ जीत भी रही। अगर बात करें 27 वर्षों के शासनकाल में, तो 1995 में भाजपा ने 149 सीटें जीती थी। उसका भी अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर भाजपा ने जो है बहुत ही प्रचंड जीत के साथ ये जीत आज हासिल की है। और इसके साथ ही अगर पिछली 2017 चुनाव की बात करें तो भाजपा को मात्र 99 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 77। अब कांग्रेस को 17 सीटें मिली है, लगभग 60 सीटों का कांग्रेस को नुकसान हुआ है। और कांग्रेस के वोट बैंक में भी गुजरात में बहुत बड़ी सेध आम आदमी पार्टी ने लगाई है। अगर भाजपा के वोट बैंक की बात करें तो उनका, भाजपा का वोट बैंक एक बार फिर बढ़ा है, घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। और कांग्रेस का वोट बैंक तेजी के साथ नीचे गिरा है। 13% वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी को। पहली बार चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का और शानदार कैंपेन चलाई। बेशक मात्र 5 सीटें जीतने में विधानसभा की कामयाब रही। सारे जो सर्वे थे वो भी कहीं ना कहीं धराशायी हुए गुजरात के रिजल्ट में। और उन सर्वे में एक चीज़ ज़रूर आम आदमी पार्टी के फेवर में रही कि 13% वोट उनका लक्ष्य अगर माने तो 6% वोट उनको हासिल करना ही था, क्योंकि उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए था। और पहले आपको याद होगा जब गोवा में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 6.8% वोट गोवा से हासिल किए थे। हालांकि सीट एक भी नहीं जीत पाई थी आम आदमी पार्टी, लेकिन वो वोट बैंक अर्थात 6% से ऊपर किसी विधानसभा के चुनाव में वोट हासिल करना क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा वहाँ का मिल सकता है। और 4 राज्यों में अगर इसी प्रकार 6% से अधिक वोट हासिल करे तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। और पंजाब और दिल्ली जहां सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसके बाद में गोवा में 6.8% मतदान के साथ ही वो तीसरे राज्य के रूप में उभरी। और आज गुजरात में 13% वोट हासिल करने के साथ ही आधिकारिक रूप से वो अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। ये अलग बात है कि चुनाव आयोग इसकी विधिवत घोषणा करेगा बाद में। और इसके साथ ही दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने एक बार फिर से सत्ता हासिल की है और बीजेपी की यहाँ पहले सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी का भी उनको सामना करना पड़ा संभवतः। उसी के चलते भाजपा ने यहाँ सत्ता गंवाई और 25 सीटें ही प्राप्त कर पाई भाजपा। यहाँ 40 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत प्राप्त करते हुए कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई। और कांग्रेस के प्रति जो एक नैरेटिव भाजपा सेट करती आ रही है लोगों के दिमाग में कि अब जल्द ही, जैसे ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान के 2023 में चुनाव होंगे, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। तो कांग्रेस मुक्त भारत अब नहीं होने वाला है। ये भाजपा की उम्मीदों पर कुठाराघात है और हिमाचल प्रदेश भाजपा से कांग्रेस ने छीन लिया है।
तो अब आने वाले चुनावों में कांग्रेस को एक बेशक ऊर्जा मिलेगी दोस्तों इस हिमाचल प्रदेश के चुनाव से, और कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे लोकसभा के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। और बात करें गुजरात की दोस्तों, तो कोई भी राष्ट्रीय लीडर, चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो, गुजरात में चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे। एक प्रकार से सरेंडर कर दिया था कांग्रेस ने। तो इस नीतियों से कांग्रेस को कहीं उबरना होगा और राष्ट्रीय प्रचारकों की सूची के साथ पूरे दमखम के साथ जोर शोर के साथ राज्यों में उतरना होगा, जैसे आम आदमी पार्टी उतरती जा रही है और एक एक करके कांग्रेस के राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करती जा रही है और मुख्य विपक्षी पार्टी होने की ओर अग्रसर है। तो इस कंडीशन से कांग्रेस को बचने के लिए कहीं ना कहीं अब उनको पूरा दमखम लगाना होगा और अपने आला नेता स्टार प्रचारकों को एक उचित दिशा निर्देश देना होगा। कहीं ना कहीं कमियां बहुत ज़्यादा है, सोच विचार करना होगा, भारी मंथन करना होगा, और मंथन यहाँ भाजपा को भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं तो क्या गारंटी है लोकसभा में भारत में वो आम चुनाव नहीं हार जाएंगे। और गुजरात में बेशक बहुत शानदार जीत दर्ज की है भाजपा का। चुनाव प्रचार का जो तरीका है, उनकी पूरी की पूरी टीम पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरती है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी मिला और पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद चुनावों की कमान संभाली थी। और कहीं ना कहीं पीएम मोदी का गृह क्षेत्र होने के नाते भी यहाँ गुजरात में पीएम मोदी के पक्ष में एक सहानुभूति की लहर थी और खड़गे आदि नेताओं के जो बयान थे पीएम को रावण कहने का, और इस प्रकार के बयान भी कहीं ना कहीं पीएम मोदी को बल प्रदान करते हैं दोस्तों। तो इसके साथ ही अन्य खबरों की ओर रुक करें, आपको जल्दी से मैं उपचुनाव की रिपोर्ट बता देता हूँ। तेलंगाना में टीआरएस की जीत हो गई है। यहाँ टीआरएस ने अपना उपचुनाव में प्रत्याशी जिता लिया है। उड़ीसा के पदमपुर चुनाव की बात करें तो दोस्तों यहाँ भी बिजू जनता दल का प्रत्याशी जीता है और 38,252 वोटों की विशाल अंतर से जीता है। प्रदीप पुरोहित भाजपा को यहाँ मात दी गई है उड़ीसा में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस की सावित्री मंडवी यहाँ चुनाव जीती है। ब्रह्मानंद नेताम जो कि भाजपा के हैं उनको करारी मात दी है 21,171 वोटों से। इसके अलावा बिहार की कुडनी सीट की बात करें तो ये भाजपा ने जीती है और मात्र 3632 वोटों से ये सीट जीती है। केदार प्रसाद गुप्ता जो कि भाजपा के थे, उन्होंने मनोज कुशवाहा जेडीयू को यहाँ मात दी है। इसके अलावा बात करें दोस्तों सरदार शहर चुनाव की, जो कि राजस्थान का एकमात्र उपचुनाव था। बहुत हाई प्रोफाइल चुनाव हुए और सारी पार्टियों ने अपनी ताकत, जो कि आरएलपी भी यहाँ ज़बरदस्त चुनावी कैंपेन चलाते हुए अपने जीत के दावे किए थे। यहाँ कांग्रेस के अनिल शर्मा जो कि भंवरलाल शर्मा जिनका निधन हो गया था, 7 बार वो यहाँ से जीते थे सरदार शहर से। 8वीं बार फिर भंवरलाल शर्मा परिवार की ही जीत हुई है। 90,915 वोट यहाँ प्राप्त किए भंवरलाल शर्मा के सुपुत्र अनिल शर्मा ने। भाजपा के अशोक पिंचा को यहाँ मिले 64,219 वोट और आरएलपी के लालचंद मूड यहाँ नंबर 3 पर रहे, उनको मिले 46,628 वोट, अर्थात इस लिहाज से 26,696 वोटों की विशाल अंतर से जीत यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा की हुई है। इसके अलावा मैनपुरी की बात करें लोकसभा की सीट, तो ये भी प्रचंड बहुमत के साथ डिम्पल यादव जो कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है, 2,88,461 वोटों से ये चुनाव जीता है डिम्पल यादव ने। यहाँ डिम्पल यादव को 6,15,798 वोट मिले, वो सपा की यहाँ प्रत्याशी थी। और भाजपा के रघु राज को 3,28,986 वोट मिले और वो 2,88,461 वोटों से चुनाव हारे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ही रामपुर की बात करें, जो कि आजम खां का गढ़ रहा है, और आजम खां यहाँ 10 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं दोस्तों, 10 बार।
बहुत बड़ा ये गढ़ था रामपुर का, वहाँ भाजपा ने करारी मात दी है सपा को। और यहाँ आकाश सक्सेना भाजपा के 80,964 वोट प्राप्त किए, जबकि आसिम राजा सपा के उम्मीदवार को मात्र 47,262 वोट प्राप्त हुए। इस लिहाज से ये 33,702 वोटों की विशाल अंतर से जीत रही। और उत्तर प्रदेश की एक अन्य विधानसभा सीट का जिक्र करें, खातौली का, तो खातौली में मदन भैया सपा और आरएलडी के एक संयुक्त उम्मीदवार थे और उन्होंने 97,071 वोट प्राप्त किए। इसके अलावा राजकुमारी जो भाजपा की उम्मीदवार थी 74,906 वोट प्राप्त किए, लेकिन 22,165 वोटों से वो चुनाव हार गई। तो कुल मिला के 2 भाजपा ने जीती है, 2 कांग्रेस ने और अन्य क्षेत्रीय दलों ने जीती है, एक सपा ने और एक टीआरएस ने, तो एक बीजू जनता दल ने। तो इस प्रकार के रहे उपचुनाव दोस्तों। यहाँ सहकारी समिति के चुनाव की भी थोड़ी सी चर्चा कर ले तो आज कुंजी पंचायत में अध्यक्ष बने विद्याधर शर्मा और उपाध्यक्ष बने राम कुमार जाट। तो दोस्तों ये दोनों ही भाजपा यहाँ बाजी मारने में कामयाब रही और राकेश थालोड़ को यहाँ हराया गया अध्यक्ष विद्याधर शर्मा द्वारा। और हवा सिंह साहू कुंजी के दोस्तों भाजपा की टिकट 2013 में टिकट लाइन में भी वो थे, एक बड़ा नाम था, अच्छे खासे चर्चित चेहरा है। उन्होंने भी शानदार मेहनत और प्रयास यहाँ किए और अपने उम्मीदवार को बहुत शानदार जीत के साथ मिठाइयाँ भी बांटी और जश्न भी मनाया। और खुलकर उपाध्यक्ष की बात करें तो 7-5 से वो चुनाव जीते उपाध्यक्ष, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव टॉस से हुआ। तो टॉस में जैसे ही भाजपा के फेवर में परिणाम आया, हवा सिंह साहू आदि अनेक कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशियां मनाई। तो ये बहुत शानदार जीत रही भाजपा की। तो ये जो सहकारी समिति के चुनाव परिणाम है दोस्तों, धीरे धीरे आ रहे हैं, इनकी विस्तार से पूरी सूचना हम आपको प्रदान करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले आज गोगामेड़ी के बिजली विभाग के दफ्तर के आगे धरना प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई और ज्ञापन दिया गया और स्पष्ट कहा गया कि आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन और ज़्यादा तेज किया जाएगा। यह आंदोलन जो है अब राजस्थान का आंदोलन बना दिया जाएगा। और उनकी मांग थी कि जो कनेक्शन काटे गए हैं उन सभी कनेक्शनों को पुनः जोड़ा जाए और जो 10,000 करोड़ के सरचार्ज लगाए गए हैं राज्य की जनता पर, उपभोक्ताओं पर, वो तुरंत प्रभाव से हटाए जाए। अनेकों मांगे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री की भी मांगे है, कोरोना काल के दौरान जो बिजली बिल आए उनको भी फ्री करने की मांग है। इसके अलावा स्काईविंग इंटरनेशनल स्कूल में कल बुधवार को जो CBSE स्पोर्ट्स मीट 2022 का जो आयोजन था वो प्रारंभ हुआ और इस आयोजन का उद्घाटन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल लोहिया द्वारा दोस्तों किया गया। फीता काटकर क्रिकेट में बल्लेबाजी करके इसका उद्घाटन किया न्यायाधीश कमल लोहिया द्वारा। तो इसमें फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी हो, वॉलीबॉल सहित अनेकों अर्थात करीब 12 खेल आयोजित किए जाएंगे। संस्था अध्यक्ष राकेश गोदारा सहित प्राचार्य DP देवड़ू, परमांशु यादव, विकास कड़वासरा, अशोक बेणीवाल आदि अनेकों स्कूल का स्टाफ और गणमान्य जन इस अवसर पर उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके अलावा दोस्तों बात करें रथ यात्रा की, भारतीय जनता पार्टी का जो लगातार चल रहा है, गोगामेड़ी से प्रारंभ हुआ था और आज उनको बादरा में अनेकों कार्यक्रम आयोजित करने थे, लेकिन जैसे ही बादरा से ये रथ आज प्रारंभ हुआ, अचानक सूचना मिली भाजपा के एक बड़े कार्यकर्ता वर्कर मास्टर काशीराम का आज अचानक आकस्मिक निधन हुआ। और काशीराम जो है लालचंद डूडी के समय में भारतीय जनता पार्टी के
देहात मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं और जिला कार्यकारिणी के भी वो लंबे समय तक सदस्य रहे। आज आकस्मिक निधन के बाद रथ यात्रा को संजीव बेनीवाल ने घोषणा की कि आज के दिन विराम दिया जाता है। हमारे एक बड़े कार्यकर्ता का जो निधन हुआ है, श्रद्धांजलि स्वरूप इस रथ यात्रा को आज के लिए विराम दिया गया, स्थगित किया गया। तो कुल मिला के दोस्तों, भादरा आसपास खबरों में आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, सहकारी समिति के चुनावों की खबरों के साथ। अजीतपुरा में भी आज जो गढ़ राजदेव सिंह आदि परिवार है, उनके लिए खुशी की खबर आई सहकारी समिति के चुनाव में। तो दोस्तों, सारी खबरें आपके सामने 1-2 दिन में विस्तार से लेकर आएंगे। कौन यहाँ बाजी मार रहा है, भाजपा यहाँ जीत रही है या माकपा यहाँ बाजी मार रही है या कोई निर्दलीय का यहाँ अध्यक्ष बन रहा है, तो इसके ऊपर हमारी पैनी नज़र रहेगी। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।